हेलो एवरीवन। आज हम जा रहे हैं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप देखने, जो कि पहली बार दिल्ली में हो रहा है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं टीवी में प्रसार भारती यानी डीडी स्पोर्ट्स का, प्रसार भारती दूरदर्शन का जो है वो चैनल मैंने लगाया हुआ है। लाइव अभी इवेंट चल रहा है। तो अभी टाइम हो चुका है 2:40 क्या 2:40 2:40 हो चुका है और 4 बजे जो है इसका इवनिंग का सेशन स्टार्ट होने वाला है। अभी हम घर पे ही हैं, तो घर से निकलते हैं और फटाफट पहुंचते हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली। ठीक है, लेट्स मूव। अभी 3:33 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ये रहा एंट्री और हमने पार्किंग किया वहाँ पे 10 नंबर गेट में। वहाँ पे पुलिस वाले थे, वहाँ पे पार्किंग का कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पुलिस वाले जो थे उन्हीं के गाड़ी के पास मैंने पार्क कर दिया। दे आर अवेलेबल देयर अंटिल 10 PM। सो वहाँ पे हमने पार्क कर दिया, देन हम यहाँ से एंट्री लेंगे। सो दिस इज़ द एंट्री और यहाँ से आपका पूरा स्टेडियम नज़र आ रहा होगा बाहर से जितना हो सकता है। नेहरू स्टेडियम के बारे में बता दूं, नेहरू स्टेडियम हैज़ ऑलरेडी होस्टेड एशियन गेम्स इन 1982 और 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो भी यहीं पे ही हुआ था। और पैरा एथलेटिक इवेंट्स के लिए अभी रिनोवेट हुआ था, सिर्फ ट्रैक्स जो होते हैं वही रिनोवेट हुए थे, क्योंकि इससे पहले दलजीत दोसांझ का जो इवेंट हुआ था उसमें पूरा ट्रैक ख़राब हो गया था काफ़ी हद तक। तो दोबारा से ट्रैक नई बिछाई गई है, जो सिंथेटिक ट्रैक्स होते हैं। चलिए अंदर जाके देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी बात। इवेंट के साथ साथ यहाँ पे कुछ छोटे स्टॉल्स भी हैं जो आप देख सकते हैं। और ये भाई साहब आए हुए हैं अल्जीरिया से और पीछे पिज़्ज़ा हट है और ये सारे आप देख सकते हैं स्टॉल्स। लेदर फुटवेयर, कोल्हापुरी चप्पल, इसका भी स्टॉल लगा है यहाँ पे। अभी के प्रधानमंत्री जी जो हैं इनके साथ ये इनकी तस्वीर देखिए। और ये वही भाई साहब हैं जिन्होंने अभी के प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर खिंचाई है, शायद मशहूर होंगे, मुझे तो पता नहीं। और मेरी वाइफ ये चप्पल लेने के लिए, कितनी भी बड़ी इवेंट में आ जाएं लेकिन ख़रीदना इनको चप्पल ही है। ये है स्टेडियम एंट्री से पहले, कुछ इस तरीके का होता है। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है इवेंट, तो काफ़ी सारे लोग नहीं आए हैं, धीरे धीरे आएंगे। और मैं अकेला नहीं आया हूँ, मैं अपनी वाइफ और ये रही मेरी वाइफ से हाय। हेलो। और ये रही मेरी बेटी, ये हमेशा नाराज़ हो जाती है और अभी भी नाराज़ है। और ये रही मेरी बेटी विद विराज। विराज आप देख सकते हैं, ये छोटा हाथी है। दिस इज़ द मास्कट फॉर वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप न्यू दिल्ली। और ये रहे हमारे दोनों, वाइफ और मेरी बेटी विद विराज। विराज भी हैप्पी है और ये दोनों में से मुझे एक हैप्पी लग रहा है और एक नहीं। एक चैम्पियनशिप के बारे में आपको बता दूं कि दिस इज़ द 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 न्यू दिल्ली। सो ये 12वां संस्करण है। और इससे पहले ये जो हुआ था ये कोबे में हुआ था। कोबे एक जापान का शहर है छोटा सा। देन साउथ एशिया में ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले एशिया में जो हुआ था जापान में हुआ था, साउथ एशिया में ये पहली बार है। और इंडिया को तो ये पहली बार ही मिला हुआ है ये चांस होस्ट करने के लिए। सो वी आर लिटिल बिट ऑफ लकी एंड प्राउड अबाउट दिस इवेंट। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि 100 कंट्रीज़ से पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं और 1000 एथलीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एथलीट्स आर 1000। और जब भी जो अभी की रैंकिंग में चेक कर रहा था, अभी ब्राज़ील है नंबर 1 पे मेडल टैली में। देन सेकेंड इज़ चाइना, थर्ड इज़ पोलैंड और इंडिया जो है वो 7th पे है मेडल टैली में। चलिए अंदर जाते हैं और जाके देखते हैं इवेंट में क्या क्या हो रहा है। सो दिस इवेंट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता पासेस का या कोई भी टिकट्स का। टिकट अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत टाइम से कोशिश किया था कि इसके टिकट्स मुझे मिल जाएं, कहीं पे कुछ नहीं मिला। मुझे ChatGPT से भी पूछा कि टिकट कैसे मिलेंगे। देयर वाज नो ऑफिशियल स्टेटमेंट इफ़ द टिकट्स आर अवेलेबल और नॉट। तो आज मैंने व्हाट्सएप पे फिर बात की अथॉरिटी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप 14 नंबर गेट से एंट्री कर लीजिए और आपकी एंट्री हो जाएगी। तो अभी हम आ चुके हैं एंड दिस इज़ द न्यूली लेड सिंथेटिक ट्रैक फॉर एथलेटिक इवेंट्स। आप देख सकते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल स्टेडियम इज़ दिस।
आप देखिए 60,000 की कैपेसिटी है। ये देखिए, थोड़ा सा आपको घुमा के दिखा देता हूँ। टोटल कैपेसिटी 60,000 एंड ये न्यूली रेनोवेटेड ट्रैक्स हैं। स्टेडियम रेनोवेशन हुआ था 2010 में, जस्ट बिफोर द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी दोनों में मैं आया था, बहुत मज़ा आया था। यहाँ पे AR रहमान का इवेंट हुआ था। ही रोड द लिरिक्स एंड ही क्रिएटेड द म्यूज़िक फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर नहीं पाऊँगा, ये मेरा मोबाइल ही नॉर्मल है। तो यहाँ पे VIPs होते हैं। यहाँ पे उस समय प्रधानमंत्री बैठे थे, मनमोहन सिंह। देन बहुत बड़े बड़े स्टार्स आए हुए थे और इत्तेफाक से मैं इसी स्टैंड पे था। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, इसी स्टैंड पे था कॉमनवेल्थ गेम्स में। और आज ये भी बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हु आर द मेन स्पॉन्सर। द मेन स्पॉन्सर इज़ इंडियन ऑयल, देन SBI, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, Hyundai, NTPC। और ये देखिए स्टेडियम का कॉरिडोर। यूजुअली जब भी आप आते हो तो इस तरह की खाली आपको नहीं मिलता है, इस तरह से खाली कॉरिडोर आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई भी म्यूज़िकल इवेंट होता है या कभी कोई स्पोर्ट्स का बड़ा इवेंट होता है तो इतना खाली नहीं मिलता है देखने को। सब देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। सच बोला जाए तो खाली स्टेडियम का नज़ारा भी कभी कभी बहुत अच्छा आता है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत। यूजुअली सारे ट्रैक्स जो होते थे रेड कलर के होते थे, पता नहीं अभी कुछ टाइम से मैंने देखा पेरिस ओलंपिक में भी ब्लू कलर का ट्रैक था। और अभी जो टोक्यो में जो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हुआ उसमें भी ब्लू कलर का ही था। और दिल्ली में भी इन्होंने ब्लू कलर का ही ट्रैक कर दिया है इंस्टेड ऑफ रेड। रेड हमने आखिरी बार देखा था शायद दोहा में, दोहा एथलेटिक चैम्पियनशिप, वहाँ पे रेड ट्रैक था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खिलाड़ियों की एंट्री हो रही है फ्रॉम डिफरेंट नेशंस। और ये कुछ दर्शक बैठे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय, लुक्स लाइक दे आर फ्रॉम ब्राज़ील। और ये जो हमारे सामने बैठे हुए हैं ये ईरान से हैं और उनके पीछे कुछ लोग कोरिया से। ये आप देख सकते हैं जॉर्डन के शॉटपुट के कोच हैं, अभी इनसे मैं बात कर रहा था। एंड ये रही शॉटपुट की टीम एंड ही इज़ इंस्ट्रक्टिंग हिज एथलीट। ये एक और पार्टिसिपेंट हैं, आपके स्क्रीन पे होंगे वाइट टी-शर्ट में, ही इज़ फ्रॉम कतर। सो दिस इज़ द वे टू VVIP सिटिंग लाउंज। यहाँ पे सारे मीडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी एंड ऑल द VIPs आर हियर। अभी जो आपने इवेंट देखा हुआ है वो 200 मीटर women's T12 का इवेंट था। That was the final and the winner is on your screen. ड्रोन कैम, ये ड्रोन कैम हमें शूट कर रहा है। और नीचे इवेंट शुरू हो चुका है, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट एंड
200 मीटर वुमेन्स T12 फाइनल। अभी शाम हो चुकी है तो लाइटें जल चुकी है। ये आप देख सकते हैं स्टेडियम का पूरा नज़ारा। कुछ लोग आ चुके हैं और अभी ये लॉन्ग जंप का इवेंट चल रहा है। और अभी थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, स्क्रीन पे भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो खिलाड़ी आप देख रहे हैं ये लोग तैयार हो रहे हैं वुमेन्स 200 मीटर T47 के इवेंट के लिए। और इसमें मैं आपको कैमरामैन का हार्ड वर्क दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो महिला कैमरामैन है ये कैसे लेट के तब से ये ऐसे ही लेटे हुए हैं एंड शी इज़ क्लिकिंग ऑल द पिक्चर्स। और अभी शुरू होने वाला है मेंस 200 मीटर T44 फाइनल। Waiting for the gun. Fired. इसमें इंडिया के भी पार्टिसिपेंट है, संदीप। So fortunately, Sandeep third आए and he got the bronze medal. इसके पीछे चल रहा है जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो आप देख सकते हैं, ये रहा। 3 दिन पहले यहाँ पे नीरज चोपड़ा भी आए थे। नीरज चोपड़ा हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उन्होंने काफ़ी सारे लोगों से अपील भी किया था कि प्लीज़ कम आउट इन लार्ज नंबर्स। पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप है तो इसमें ज़्यादा लोग आए नहीं, बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी नहीं हो पाया। दिस इज़ द फाइनल राउंड ऑफ 1500 मीटर मेंस फाइनल। सही से आ नहीं रहा है और ये एक रिकॉर्ड बन गया, चैम्पियनशिप रिकॉर्ड। और जीतने वाले खिलाड़ी कनाडा के थे। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप के बारे में बता दूं, अभी ये तो पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप चल रहा है। वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप के बारे में बता दूं, इस साल जो हुआ था वो टोक्यो में हुआ था, टोक्यो 2025। और उसमें मेरा जो फेवरेट इवेंट है ऑफकोर्स 100 मीटर स्प्रिंट एंड 200 मीटर स्प्रिंट। 100 मीटर स्प्रिंट जो है इस बार सिविले ने जीता। सिविले ही इज़ फ्रॉम जमाइका और 9.77 सेकेंड्स था। और उसके बाद नोआ लाइल्स अभी के स्टार हैं वर्ल्ड के,
So he finished at 9.89, थर्ड आए थे, मेरे फेवरेट है. He got ब्रॉन्ज मेडल. देन जो 200 मीटर का फाइनल था उसमें नोआ लाइल्स जीते थे, USA के हैं नोआ लाइल्स, एंड ही फिनिश्ड इट एट 19.59 अराउंड. या तो बहुत ही अच्छा इवेंट था, वो मेन इवेंट था इस साल का. एंड मुझे मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है कि एक बार वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप को मैं लाइव देखूं. जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन दैट गोइंग टू बी हेल्ड इन बीजिंग में होने वाला है 2027 में. अगर सब कुछ ठीक रहा और किस्मत ने साथ दिया एंड सब कुछ ठीक रहा तो मैं चाहूँगा कि मैं बीजिंग में जाके वो इवेंट देख पाऊँ. बट समहाउ मैंने प्लान किया था दोहा के लिए, बट दैट डिडंट वर्क और नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ माई वाइफ हु इज़ अ कैमरा मैन नाउ. शी इज़ होल्डिंग द मोबाइल, उसी की वजह से मैं नहीं जा पाया. तो शी इज़ द कल्प्रिट. लेकिन नेक्स्ट इवेंट में पूरी कोशिश करूँगा कि हो सके तो एक बार लाइव देखा जाए वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप को, क्योंकि वर्ल्ड में क्या है कि ओलंपिक के बाद ये सबसे बड़ा इवेंट होता है. ओलंपिक में एक्वेटिक्स भी होता है, जिम्नास्टिक्स भी होता है, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड का जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप ही होता है. एंड वी आर ऑल्सो वेरी लकी कि दिल्ली में ये इवेंट हो रहा है. भले ही ये पैरा एथलीट इवेंट हो, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा इवेंट है वर्ल्ड लेवल का. 100 कंट्रीज़ से लोग आए हुए हैं, एथलीट्स आए हुए, 1000 एथलीट्स हैं. नीरज चोपड़ा भी आए थे 3 दिन पहले और सबसे अपील की थी कि आप लोग आइए. बहुत सारे लोग आए भी हैं, बहुत सारे, आई थिंक अराउंड अभी फिर भी ना करते 10,000 लोग तो होंगे ही स्टेडियम में, बिकॉज ये बहुत बड़ा स्टेडियम है. यहाँ पे 60,000 की कैपेसिटी है और ऑलमोस्ट 70% स्टेडियम भले ही खाली है, लेकिन कुछ ये जो फील्ड अप है, ये पूरा सेक्शन जो नीचे का टियर है, नीचे के टियर के अराउंड 40% फील्ड अप है. तो होगा तकरीबन 10,000 लोग तो होंगे ही. सो इट्स गुड. एक बहुत अच्छी बात है इस बार के वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप की, जो टोक्यो में हुआ था 2025 में. इस बार इंडिया के अनिमेश कुजूर करके एक एथलीट हैं जो कि छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं एट नेशनल लेवल. उन्होंने पार्टिसिपेट किया था ऑन 200 मीटर मेंस में. तो उन्हें सेकंड या फर्स्ट या सेकंड हीट में आए थे एंड ही वाज रनिंग विद बेडनेरिक. बेडनेरिक जो हैं वो वर्ल्ड के बहुत ही बड़े टॉप एथलीट में आते हैं. और 200 मीटर के रेस में भले वो आखिर में फ़िनिश किया हो, लेकिन उन्होंने 20.77 सेकेंड्स में फ़िनिश किया था एंड दैट वाज हिज बेस्ट परफॉर्मेंस. और वो अभी जो कुजूर साहब हैं वो यहाँ पे भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं एंड ही रिप्रेजेंट्स छत्तीसगढ़ एंड ऑल्सो ही लिव्स इन ओडिशा ऑफ कोर्स. सो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया के जो टॉप एथलीट्स हैं वो वर्ल्ड के बहुत ही बड़े एथलीट के साथ पार्टिसिपेट करने का कम से कम उनको मौका मिला. एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया. जब मैंने टीवी में देखा पहली बार तो मैं हैरान हो गया कि कोई इंडिया का कैसे हो सकता है 200 मीटर की रेसिंग में, वो भी जो प्रीलिमिनरी हीट्स होते हैं उसमें. ऑफ कोर्स ही कुड नॉट क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल, लेकिन उसको देख के भी बहुत अच्छा लगा. एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. और आप लोग विश कीजिए कि बहुत सारे हमारे एथलीट्स जो हैं वो स्प्रिंट में आए, 100 मीटर 200 मीटर में पार्टिसिपेट करें. जीतना तो अभी थोड़े से दूर है हमारे लिए, लेकिन इट वाज अ रियली हैप्पी मोमेंट फॉर अस. एंड नाउ सी द रनर्स. आप इनके पैर देख सकते हैं और इनके जज्बात देख सकते हैं. हाउ एंथुजियास्ट दे आर, हाउ पैशनेट दे आर फॉर स्प्रिंट, फॉर स्पोर्ट्स, and how good these athletes are. Just look at their legs, you will realize how passionate they are. And look at the stadium, and look at the enthusiasm of the people, the supporters. The crowd got crazy. Just look at the racers. Just look at these athletes. आप देखिए उनके पास पैर नहीं है and they are running really fast, so fast. 45:40, 45:39 of your first time. It's a championship. Just to say our leader in the men's championship. So something in that group, starting on the outside, that's you now. Who sweeps around into the lead, who's looked out. 15-55. Men's
800 मीटर T54 फाइनल। The championship record holder, 1:30.34. He's set up to France in second, Nathan Aurora Britain in third. Look at them lining up for the home straight. This Jin Hao out in front. Real battle for second, and Jin Hao takes the title. Look at the competition. It's Daya China battling with Garvey. With the champion, 1-2. और फाइनल जो जीते वो चाइना के थे। इज द गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम चाइना। एंड नाउ दिस इज वुमेन्स 100 मीटर T35 फाइनल अभी होने जा रहा है। Olympic bronze medalist last year from And we India, have one person Preeti Pal. from India, lane number 6, Pal. She is on lane number 6. Fourth in the world last year. Now they are getting on their mark. Waiting for gunfire. Away goes the women's 100 metres T35 final. Great start from Soleil. Gao China coming through. Here comes Pal of India up into second. Now China leads. Pal closing in. Gao's going to get there. 14:25. 14:33. Fortunately, India get the silver. जो lane number 6 में दौड़ रही थी, 14:30 on the last best for 20 minutes away. silver medal I think. The bronze we're up. Silver to India. Yeah, Gold to China. silver to India. Your women's 100 metres T35. So gold for China, silver for India. Third visible नहीं हो रहा। Yeah, third I believe it's Iraq. सो आज हमारे साथ हैं हमारे एक यहाँ पे स्टेडियम में हमें एक बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्ट दर्शक मिले। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि सर आप ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे पैरा एथलेटिक इवेंट्स चल रहा है यहाँ पे। बिकॉज मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैंने काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे चेक किया, कहीं पे कुछ नहीं मिला मुझे, जैसे बुक माई शो वगैरह होता है कहीं पे कुछ नहीं मिला। दैन फिर मुझे मैंने ये चेक किया अपना ChatGPT चेक किया, वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला, ऑफिशियली कहीं पे कुछ भी नहीं था। देन आई व्हाट्सएप टू द अथॉरिटी, फिर वहाँ से उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आप यहाँ से आ सकते हैं, बट देयर वाज नो सच थिंग, नथिंग वाज एडवर्टाइज। बट आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे इतना बड़ा इवेंट हो रहा है? First of all, it's a very big event, but still people are less. Probably that is because of the advertisement issue. Yeah. Maybe government of India and everybody else needs to plug in more and work more on the advertisement. Yeah. हम actually ministries आते रहते हैं, so this is on our way to from office to residence. So we just saw Right. the banner there. So I'm also myself a table tennis person. Okay. So that is how I felt कि मेरे को अपना family लेके यहाँ पे आना है. So this is how we just came in here, and the ambience is very great. Though the facilities are a bit less, but I would request everybody else to just next time boost it up and let's be with our country and send more athletes in this. Thank you. तो आप ये बताइए कि आपके बारे में थोड़ा सा बता दिए, आप दूसू के एलुमनाई हैं? I'm from Delhi College of Engineering. It was earlier in Delhi University. My wife is also from Delhi University, so we are from Delhi University Sikh Alumni Association. I'm also from NPTI, which is from Ministry of Power. I'm also association member from Delhi College of Engineering. So this is how I'm somewhere connected to so many associations. Okay. And और this is बहुत- how I start working with them and making people aware what all is happening. ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप Great. बहुत एंथुजियास्ट हैं। और Yes, let's keep this journey together. Yes. You're from Odisha and I'm from Delhi. Let's work more on it. यस, Thank you. ओके। Thank you. और बहुत अच्छा हुआ कि हमारे यहाँ पे एक एथलीट जो है उन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता। हम Yes, सब बहुत देर से बात कर रहे थे कि हमारे एथलीट्स बहुत कम हैं, लेकिन somehow we got couple of medals, I think. Two. Sandeep was Silver one medal. person and Pal was one person who got the silver medal. So it was really nice to meet That's you. great for India. Yeah. Hats off to India for that. Yes, yes. good. Congratulations, India. Yes, thank you. Okay. Away goes the men's 200 metres T64 final. Great start from Sherman as Isidro Gitti of Costa Rica. Felix Straight of Germany on his outside. Straight comes into the home straight with the lead. Gitti starts to move clear. It's Gitti. It's Straight. They're side by side. Straight pulls clear. The German's going to take it. Felix Straight. 21. ये जो इवेंट देखा आपने, दैट वाज मेंस 200 मीटर T64 और जर्मनी, आई थिंक जर्मनी ने गोल्ड मेडल जीता था। सारे इवेंट्स ख़त्म हो चुके हैं
और अभी घर जाने का टाइम हो चुका है। अभी मेडल सेरेमनीज़ होंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन मेडल सेरेमनी जो होंगे थोड़े से दूर होंगे, हम वहाँ पे हैं नहीं, भले हम यहाँ पे वीआईपी स्टैंड में हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फिर भी दूर है, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। और मेडल सेरेमनी हो सकता है हम जाके यूट्यूब पे देख लें। और थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो देखा। और कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो मेरा थोड़ा सा एक कई सारे सपनों में से एक छोटा सा एक और सपना है कि मैं वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप लाइव देख सकूँ। आई ट्राई टू वॉच इट लाइव जब भी नेक्स्ट टाइम जहाँ पे भी होगा, यानी कि बीजिंग में होगा, लेकिन हो सकता है कि मैं जा पाऊँ ना जा पाऊँ, जो भी हो उस टाइम के सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करेंगे। सो लेट्स सी हाउ इज़ इट गोइंग एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं एक और बात जाते जाते बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ सपोर्ट आवर पैरा एथलीट्स जो हमारे दिव्यांग हैं। इस बार क्या किया, पैरा एथलेटिक जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने पैरा एथलीट नहीं बोल रहे, ये लोग बोले कि स्पेशली इंटेलेक्चुअल एथलीट्स, तो थोड़े से और सेंसिटिव तरीके से हम संबोधन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बेटर ह्यूमैनिटी। सो अभी हम स्पेशल इंटेलेक्चुअल प्लेयर्स कह रहे हैं इनको, तो देखते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। और फिनिश करते हैं, जाते जाते देखते हैं कि रास्ते में जो भी होगा थोड़ा सा और देख लेंगे, बाहर से स्टेडियम घुमा के आपको दिखा देंगे ये रात को कैसा दिखता है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली। दिस इज़ द एग्जिट। सच में बहुत ही अच्छा दिन था, जो इज़ रियली मेमोरेबल। और इवेंट ख़त्म होने के बाद बाहर का नज़ारा, दिस इज़ द वीआईपी एंट्री। Let's close it. Thanks again to everyone.